शब्दों का जामा तो पहना दिया, क्योंकि ये जब बुद्धि बढ़ती है ना, बुद्धि की प्रखरता है। बुद्धि समस्याओं का समाधान करती है, लेकिन खतरनाक भी पूरी। अगर प्रज्ञा जागृत न हो, बुद्धि के ऊपर प्रज्ञा का कवच न हो, है ना, तो खुली बिजली नहीं है। जैसे बिजली तार के अंदर बहती है, प्रकाश दे रही है, हवा भी दे रही है, और तार के अंदर न हो तो समस्या बढ़ भी जाती है ना। कहा भी है कि आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है। आज की चतुराई का ये अद्भुत नमूना है। दिखाते सीमेंट और लगाते चूना है। बहुत बड़ा बदलाव आ गया है जीवन व्यवहार में। आदमी बताता दिल्ली और पहुंचता पूना है। बताएगा कुछ, करेगा कुछ, दिखाएगा कुछ, पर अध्यात्म के क्षेत्र में मूल्यवान वस्तु जो है वो है काया उज्जया, भाषा उज्जया, और तीसरे इससे महत्वपूर्ण है वो है भाव उज्जया, भावों की विशुद्धि। भावों की विशुद्धि जब तक न हो, हम कथा साहित्य में पढ़ते हैं जैन इतिहास को, मरुदेवी माता का प्रसंग आता है। मरुदेवी माता आदिश्वर भगवान के जब दर्शन करने जाती है, दीक्षा लेने के बाद बहुत वर्षों तक अवसर नहीं मिला, निरंतर याद करती थी अपने बेटे को, भरत जी को कहती थी, है ना, बोल बोल आदेश्वर वाला, है ना, भजन है, बहनों को आते होंगे। कहाँ है मेरा ऋषभ, कहाँ है वो, किस रूप में है, याद करके विचलित हो जाती थी। घर में तो इतनी सब सुख सुविधाएं थी, अब साधु बन गया, उसको आहार पानी मिल रहा है कि नहीं, सोने को उचित स्थान है कि नहीं, कितना कष्ट होगा। माँ का दिल है ना। दीक्षा ली थी तो भगवान ने ली थी, माँ ने नहीं ली थी ना। माँ की ममता तो वही है, वो रह रह करके मोह। और जब संवाद मिला, भरत जी ने आकर के बताया कि आदिनाथ भगवान जो है पधार रहे हैं, तो मरुदेवी माता की क्या खुशी का ठिकाना होगा, बताइए आप, है ना। तैयार हो रही है, आज आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जाऊंगी, और वर्षों के बाद में मेरी आंखें तृप्त होंगी ये देख करके भगवान को। कौन नहीं चाहता। मैं कभी कभी अपने बारे में बताता हूँ, मुझे लोग पूछते भी हैं। मुझे लगता है कि मेरी माँ के दिल में भी किसी न किसी कोने में ये भाव छिपा था कि मैं महाराज की माँ बनूं। भाई सब विरोध में थे, कोई आज्ञा देने को तैयार नहीं थे। 6 भाइयों में सबसे छोटा था, लंबी, खैर वो अलग रामायण है। पर माँ का जो मन दिल है ना, माँ के लिए बच्चा कलेजे की टुकड़े की तरह होता है, आंखों की कोर की तरह। और वो भगवान आदिनाथ के दर्शनों के लिए तैयार हो रही है। और फिर भरत जी की माँ, चक्रवर्ती सम्राट की माँ, है ना, हाथी के औहदे पे बैठ के सज धज करके सोने चांदी से लदी हुई, और पूरे राज रजवाड़े के साथ जब जाती है समव शरण में जाके, दूर से जो समव शरण नजर आता है, क्या छटा बनी हुई है, आदिनाथ भगवान की देशना हो रही है। और कहते हैं कि मरुदेवी माता हाथी के औहदे पर बैठे बैठे ऐसी भावधारा उत्कर्ष की ओर गई, वो चेतना का ऐसा ऊर्ध्वारोहण हुआ, और वहीं पर हाथी के औहदे पर बैठे बैठे उन्होंने शांति को प्राप्त कर। अब यहाँ आकर के अगर हम समीक्षा करें, जैन जैन धर्म भावना प्रधान है, इसलिए ठीक से समझो। कई बार प्रश्न आते हैं, वो प्रश्नों का जवाब देना हमारे लिए भी बड़ा भारी एक संकट सा हो जाता है। संकट इसलिए हो जाता है कि जब तक प्रश्न का उत्तर जिस भाव से दिया जा रहा है, जिस अपेक्षा से दिया जा रहा है, उसको उसी रूप में ग्रहण नहीं करे। सामान्य प्रश्न आते हैं, घर के आगे वो बाग बगीचा है, उसको काटे कि नहीं काटे। अब हम कहते हैं काटो, तो कहेंगे लो लोकेश मुनि ने कहा था काटो। कह दे नहीं काटो, तो कहेंगे लो नहीं काटेंगे कैसे। इसको, ये सारा जितना भी हमारा कर्म है ना, मैंने कल भी विषय इसीलिए चलाया था, इसको समझिए। बंधन जो है वो भावधारा के साथ। आप तो काटने की बात कहते हो, बिना काटे भी अनंतानुबंधी तक बंधन हो सकता है, बिना काटे। काल छोकरी कसाई की कथा सुनी होगी,
कुएं में उतार दिया था, वहां कोई हथियार नहीं था। श्रावक जी, तत्वज्ञानी जी है, आप तो चलाते हो सत्संग का, है ना। वहां कहते हैं केवल शरीर का मैल उतार उतार कर, कोई कहता है कुएं की उस गीली मिट्टी से भैंसे बना बना के काटे, और वही में बंधन, कितना बंधन हो गया। अब आप मुझे बताओ, वहां कोई भैंसा नहीं था, केवल मिट्टी या मैल मान लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, उसके अंदर। दूसरा खंडक ऋषि का उदाहरण मैंने बताया, केवल एक काचर छिला था, और काचर छिलते छिलते भावधारा में ऐसी मुग्धता आ गई, इतनी जो है प्रखरता आ गई, और इतने ज्यादा उसमें आसक्त हो गए, निकाचित कर्मों का बंधन कर डाला, और कालांतर में शरीर की चमड़ी सिलानी पड़ी। अगर ऐसे ही बंधन होता तो हमारी श्राविकाओं का क्या होगा भैया। ये तो बेचारी रोज तैयार करती है, ककड़ी तोरू भिंडी है। सारा खेल जो है भावों की प्रखरता पर। आप कार्य करते वक्त कितनी क्रूरता है या कितनी करुणा है, भावधारा कैसी है, सब कुछ डिपेंड उस पर करेगा। घटना एक ही है, परिणाम दो हो सकते हैं। एक ही घटना है, परिणाम दो हो सकते हैं। वो उदाहरण यही था, जे आश्वा ते परिश्रवा, जे परिश्रवा ते आश्वा। घटना एक है, परिणाम दो। अनेक ऐसे मैंने देखे हैं प्रसंग। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य जगत का बहुत बड़ा नाम था, उनके उपन्यास कॉलेजों में चलते हैं। बहुत बड़े साहित्यकार जैनेन्द्र कुमार जैन। सन 87 में मैं अपने गुरुजी के साथ था, आचार्य तुलसी जी का चतुर्मास था दिल्ली में, और वो अणुव्रत के काफी बड़े हितैषी थे, उनको अणुव्रत पुरस्कार भी मिला। उनको लकवा हो गया। लकवा हो गया तो दर्शन कराने के लिए मित्रगण उनको लेके आए उठा करके। वो दुबले पतले थे, वजन भी कम था, उठा के लेके आए तो मैंने देखा वो फपक फपक करके रो रहे। जैनेन्द्र कुमार साहित्यकार बहुत बड़ा था, लेखक था, लेकिन साहित्यकार होना एक बात है, साधक होना बिल्कुल दूसरी बात। ठीक वैसा का वैसा प्रसंग उसी साल के जस्ट बाद का। आचार्य तुलसी जी वहां से विहार करके लाडनू जाते हैं। लाडनू में आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनके उत्तराधिकारी, उस समय युवाचार्य थे, उनकी सगी बहन साध्वी थी, मालू जी नाम था, उनको भी लकवा हो गया। और जब वो दर्शन देने के लिए जाते हैं, दोनों महापुरुष, हम साथ में थे, छोटे संत थे हम लोग, और पूछते हैं कि मालू जी कैसे हो। वो कहती है मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ हूँ, मेरे जो कुछ है शरीर को है, मेरी आत्मा को कोई उसमें कोई। इतनी प्रसन्नता चेहरे पे। एक बड़े से बड़ा साहित्यकार ठपक ठपक करके रो रहा था, और एक साधिका, तो साधक होना, घटना एक ही थी, लकवा दोनों का था। एक रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, और दूसरा कहता है कुछ भी नहीं, मेरी आत्मा एकदम स्वस्थ है, जो कुछ है शरीर। हम देखते हैं छोटा सा सरदर्द हो सारे घर को सिर पर उठा लेगा, और ऐसे लोगों को भी देखा है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, रोम रोम में वेदना पीड़ा है, लेकिन चेहरे पे शिकन नहीं है, उफ तक नहीं है। जिसने धर्म के तत्व को ठीक से समझ लिया। इसलिए सम्यक दृष्टि होने का फायदा यही है। सम्यक दृष्टि होने का अर्थ, धार्मिक होने का अर्थ, अब धार्मिक और अधार्मिक में अंतर क्या है, सम्यक दृष्टि और बिना सम्यक दृष्टि में। अब जैसे मैं, हम अपनी बात करें, हम भी किसी परिवार से आए, हमने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है। सपोज कीजिए कि उसका संन्यास के बाद में निधन हो गया, घटना का पता लगता है, लेकिन कोई उसको लेके और ध्यान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि तत्व को समझ चुके हैं। और सामान्य गृहस्थी का माँ बाप मर जाए, वो एकदम इतना आर्त ध्यान करने लगता है, रुद्र ध्यान में डूब जाता है। अब देखिए, वियोग होने पर अगर आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान कर रहा है, नए कर्मों का उपार्जन कर डालेगा। और वियोग हुआ एक दूसरे को, और वो ये सोचने लग जाए कि देखो भाई, ये संसार की क्षणभंगुरता है, ये संसार की नश्वरता है, ये संसार की अनित्यता है, और ऐसा चिंतन करके अनंत कर्मों की निर्जरा कर डालता है। घटना एक थी, एक ने बंधन कर दिया, दूसरे ने कर्मों का उपार्जन कर।